साधनों का निरूपण करते हैं, उनके द्वारा निरूपित जो साधन हैं, जो लोग अव्यवसायी अविपश्चित, जो लोग, पीछे से जोड़ रहा हूँ वहाँ से उठा करके, कामात्मा स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदा, वे तो उनके साधनों से सिद्ध होने वाला साध्य भोग और ऐश्वर्य ही देने वाला है। और भोग ऐश्वर्य है वे भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग ऐश्वर्य, कल खूब व्याख्या चली थी इनकी, भोग ऐश्वर्य में ही जो प्रसक्त हैं उन लोगों के अंतःकरण में स्थिर बुद्धि, निश्चयात्मका बुद्धि, निर्णय करने वाली बुद्धि, क्षमता नहीं रहती है। इसको बहुत अच्छी तरह समझो। उनमें तो उन लोगों के लिए जो विवेक बुद्धि रहित हैं उनसे भगवान कह रहे हैं, विवेक बुद्धि से रहित क्यों हैं कि उन्होंने परंपरा से रूढ़िवादी साधनों को पकड़ करके वेद का, संतों का, गुरु का सहारा लेकर के वे लोग लेकर के फिर अपने सिद्धांत को सिद्ध करते हैं, बताते हैं, और ऐसे सिद्धि सिद्ध नहीं करते, उस पर ऐसे आरूढ़ हो जाते हैं कि उसके विपरीत कोई कहता है तो वह उनको मिथ्यावादी लगता है। जिस वेद ने उन साधनों का निरूपण किया वही वेद उन साधनों का निराकरण भी करे तो उनकी समझ में नहीं आता। आज ध्यान दो, आज हम पाठ नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ ये, तो क्या करेंगे? पाठ खेलेंगे। और रोजाना ही जो पाठ किया जाता है वह पाठ करने के लिए नहीं होता है, अपितु पाठ खेलने के लिए होता है। तो भूमिका में हमने आपसे कह दी कि जिस वेद ने साधनों को पकड़ाया और वही वेद यदि उन साधनों को छुड़वावे तो वे छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमको तो वेद ने ऐसा कहा है। अरे बाबा ये भी तो वेद है, ये जो कह रहा है, लेकिन ये अब ये गौण हो गया आपका कथन, क्यों कि उसमें हमने अपनी मान्यता को और अच्छी तरह से जोड़ लिया पूर्व कथित सिद्धांत में। और ये तो आप खूब जानते हैं कि वेद अधिकारी के अनुरूप सिद्धांत का, साधन का, साध्य का निरूपण करता है। और उसकी 3 प्रक्रियाएं हैं, रोचक, भयानक और यथार्थ। इस बात को समझ करके आज पाठ खेलो, आप अपने जीवन में उतारो, ये हो गया। तो भाष्यकार भगवान कहते हैं कि ये एवं विवेक बुद्धि रहिता तेषाम कामात्मनाम, जो उस विवेकवती बुद्धि से रहित हैं और काम ही हो गया है आत्मा जिनका, उनके लिए स्वयं वेद भगवान कहता है। और वेद अपौर से है, माने स्वयं भगवान ही कह रहे हैं, ये अर्थ है। इस बात को उतारो अपने इस भूमिका से पूर्व जो हमने ये सिद्धांत बताया है, आप कहने को जा रहे हैं, जीवन में उतरेगा। और जीवन में उतर गया वही साधन आपका है, वही साध्य आपका है। सुना हुआ, पढ़ा हुआ, पढ़ाया हुआ आपका नहीं है। तो कहते हैं कि वेद भगवान किसके लिए क्या कहता है, अब वो बात कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन
निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। ये हे अर्जुन, वेदा त्रैगुण्य विषया, सारे जो वेद, वेद उपलक्षण या वेद उपित शास्त्र पुराण स्मृतियाँ आदि आदि सब आ जाती हैं, क्योंकि वेद तो सबका सार वेद में से ही सब निकली हैं। इसलिए ये भी समझ लेना जा कि इस और निस्त्रयी गुण्यो, तुम क्या करो, निस्त्रयी गुण्य कब, निर्द्वंद, विशेषण बहुत है, कैसा बने, निस्त्रयी गुण्य बने, निर्द्वंद्व बने। द्वंद्व मानी जो प्रतिपक्षी सहित शब्द हैं, सुख दुख, सुख का प्रतिपक्षी दुख है, मान अपमान, हानि लाभ आदि आदि, इनसे युक्त हो। और फिर उसके बाद में नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्व गुण में स्थित रहे, ऐसा होने के बाद में, और फिर इसके बाद में ठीक है सत्व गुण में स्थित भी हो जाऊंगा, लेकिन फिर और हमारे जीवन निर्वाह के साधन हैं उनको तो जुटाना पड़ेगा, और फिर वो जुटा भी लेंगे तो उनका उपयोग करने के लिए उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। बोलो नहीं, निर्योगक्षेमम भव, उन योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति, और क्षेम कहते हैं प्राप्त की रक्षा करना। तो भगवान ने बिल्कुल दोनों के मना कर दिया। क्यों कर दिया? बिल्कुल बहुत अच्छी तरह, बहुत कारुणिक हैं भगवान, अच्छी तरह से कह दिया कि योगक्षेमम वाहम्यहम, तो चिंता मत करे, उस योगक्षेम को मैं वहन करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तू तो केवल फिर क्या कर, आत्मवान भव, आत्मा वाला हो जा। तो आत्मा वाला तो है, ये आत्मा नहीं है। आत्मवान मानी अपने आप को वश में करने वाला हो, वश में कर ले। अप्रमत्तः, आगे कहेंगे अप्रमत्तः भवो, प्रमाद रहित हो, तेरा तो ये काम है केवल। कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं, ये काम कर, ठीक है। अब त्रैगुण्य विषया वेदा, ये अच्छी तरह समझ लो, लिख लो अपनी समझ में। जितने भी कर्म धर्म हमको बताए हैं वे सब उन कर्म धर्मों का निराकरण करने के ही साधन हैं, संसार के ही साधन है। तीनों गुणों में सारा संसार आ गया। साध्य भी और साधन भी उनके द्वारा होने वाले संसार ही है। कुछ भी करो और करवाओ, संसार है। और इसमें आपसे एक दृष्टांत के द्वारा निवेदन करूं, परोक्ष और प्रत्यक्ष श्रोताओं से। सिद्धांत सारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, सब शास्त्रों में ये जो वक्ष्यमाण सिद्धांत है, इसी को लेकर के शास्त्रों ने निरूपण किया है। आगे समझ? अच्छा, क्यों? बहुत अच्छी तरह समझो। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रहा। बोला आ रहा है गुरुजी, बोलो समझ में तो आ रहा है, लेकिन समझ की समझ में नहीं आ रही, ये गड़बड़ हो रहा है। और समझने वाले तो बहुत हैं, तेज बैरिस्टर हैं, वकीलन की भी बात छोड़ो, जाने क्या क्या करते हैं, चंद्रमा पे पहुंच गए, जाने कहाँ कहाँ हो रहे हैं। लेकिन उस समझ को समझने वाले बहुत कम हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन समझ की समझ को समझने के लिए कर रहा हूँ। तो वह क्या है समझ की समझ? लोक में अधिकांशतः 4 प्रकार के व्यक्ति देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। पहले पामर, विषयी, जिज्ञासु और मुक्त, ये 4 हैं। अब परिभाषा
यहाँ उनकी विशेषता लेकर के पीछे देख लिया, जानते हैं आप सब चारों कौन है। तो इसलिए हमारे महापुरुषों ने उस वेद वाणी को, उस वेद के सिद्धांत को अपरोक्ष अनुभव करके, जीवन में अनुष्ठित करके, उतार के फिर धर्म के भी 4 विभाजन कर दिए। लोक धर्म, वैदिक धर्म, भागवत धर्म और सर्वधर्म परित्याग। लोक धर्म पामर को विषयी बनाने के उद्देश्य से लोक धर्मों का पालन करना बताया है। समझ को समझना, ध्यान दो। पामर को, यदि पामर पुरुष दूसरी कोटि में आ गया, विषयी बन गया मानो, तो फिर लोक धर्म उसका नष्ट नहीं होगा। वो तो बहुत सुंदर करके आया है, वो तो उसका है ही लोक धर्म। अभी वर्णन करूँगा थोड़ा सा। लोक धर्म तो उसका है ही, तो मैंने केवल उसका मुख्य उद्देश्य क्या है लोक धर्म का, विषयी कोटि में पहुंचाना। विषयी कोटि परोक्षों के लिए श्रोता है उनको बता दूं, पामर मानी जो केवल बच्चे पालन पोषण करना और उनका जो परिवार है वहाँ तक ही सीमित रहना, उससे आगे और कुछ है ही नहीं, ये उनकी मान्यता होती है। उनको विषयी मानी संसार के कार्यों को करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने के साधनों में भी अनुरक्त रहते हैं, लगे रहते हैं। और जब संसार के कार्यों की विशेषता आती है, बाहुल्यता आती है, तो उधर बह जाते हैं। और जब आध्यात्मिक क्षेत्र की बाहुल्यता उनको मिलती है, सत्संग आदि मिलते हैं, तो उधर जा कर के वो बह जाते हैं। वो विषय हैं दोनों प्रकार का ज्ञान, द्वंद्व युद्ध। तो लोक धर्म का पालन, ये मत भूल जाना और ये अर्थ मत कर लेना कि लोक धर्म फिर उनका खत्म हो जाता है, अमर्यादित हो जाते हैं, यथेष्टाचारी नहीं होते हैं। अर्थ ये और मत कर लेना कहीं यथेष्टाचारी हो जाए, नहीं, वो तो बहुत सुंदर है उनका। तो लोक धर्म का मात्र उद्देश्य विषयी बनाना है। और उसके बाद में वेद धर्म, वैदिक धर्म जो आते हैं बताऊंगा। वैदिक धर्म का उद्देश्य मात्र जिज्ञासु बनाना है। सांगोपांग पालन करेंगे तो उनका जिज्ञासु बनाएंगे। और फिर जिज्ञासु को तो दोनों प्रकार के जो अच्छे होंगे ही होंगे पीछे के। अब तीसरे नंबर पर भागवत धर्म आते हैं। भागवत धर्म का सांगोपांग पालन करने पर चौथी कोटि, जिज्ञासु की तीसरी है, वह चौथी कोटि सिद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। और मुक्त अवस्था में पहुंचा या मुक्त अवस्था को प्राप्त हुआ या स्वरूप का दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान हुआ, और जाकर के सर्वधर्म परित्याग, ये उसके लिए है। अब जिज्ञासु दो तो बता दिया आपको, पामर और विषय सूत्रेण। जिज्ञासु माने सबसे हटकर के शरीर निर्वाह मात्र प्रयोजन रखता हुआ परमात्मा को प्राप्त करने में लगा हुआ हो, वह जिज्ञासु है। सबसे हटकर के वह जिज्ञासु है। और सिद्ध या मुक्त जो परमात्मा के स्वरूप को पाकर के उसमें स्थित है, निष्ठा बन गई है उसकी, वो सिद्ध है। तो चार ही हैं ये हैं लोग। अब इनका धर्मों का वर्णन कर दूं थोड़ा सा। क्यों कहा जा रहा है कि निस्त्रयी गुण्यो भव, इसलिए। तो लोक धर्म मानी जो यह सांसारिक व्यवहार है, माँ के साथ में कैसा बर्ताव करना, बाप के कैसा करना, पुत्र के कैसा करना, पति के कैसा करना, आदि आदि। तो उन धर्मों का यदि सांगोपांग पालन किया है
तो निश्चय करके आप दूसरी कोटि में पहुंचोगे, विषयी बन जाओगे। और विषयी कोटि में नहीं पहुंच रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं न कहीं आपके धर्म पालन में, लोक धर्म का जो पालन कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं छिद्र रह गया। इसलिए आपको विषयी बनने के लिए क्या करना है कि पीछे की का जो कोटि है, लोक धर्म है, उनका निर्वहन सांगोपांग करना ही होगा। समझ रहे हो उनका, फिर वो विषयी कोटि में पहुंच जाते हैं। विषयी कोटि को के धर्म है, वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म कौन से हैं? जो वेद ने पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, तप आदि आदि जो बताए हैं, वैदिक धर्म, वेद ने मर्यादाएं बताई हैं, उनका पालन करना, तो फिर वो तीसरी कोटि में, जिज्ञासु कोटि में पहुंच जाएगा। और जिज्ञासु कोटि में नहीं पहुंच रहा है, परमात्मा को प्राप्त करने की उत्कट जिज्ञासा नहीं हो रही है, बार बार बोलूं शब्दों को बदल कर, नहीं हो रही है, तो आपके लोक धर्म और वैदिक धर्म में कहीं न कहीं कमी रह गई है। आपको जिज्ञासु बनने की आवश्यकता नहीं है, जिज्ञासु बनने के साधनों को अपनाने की आवश्यकता है। फिर उसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? जिज्ञासु कोटि में, जिज्ञासु कोटि में पहुंचने के बाद भागवत धर्म है। भागवत माने भगवान को प्राप्त कराने वाला धर्म, भागवत का। तो फिर उसको क्या है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तत्पद त्वमपद का शोधन आदि आदि, ये भागवत धर्म के अंदर आते हैं शब्द का। क्यों? निर्दिष्ट साधन यही है, ये भागवत धर्म है। ये फिर जिज्ञासु को यही करने हैं, इनमें ही रमण करना है। और कभी वो और कभी वे, कभी वे और वे कभी, तो दोनों से ही वंचित रह जाएगा। जिसको पंचदशी में कहा है कि साधक को अथवा जिज्ञासु को अथवा विद्याध्ययन ब्रह्म विद्या के विद्यार्थी को जो दो प्रकार का द्वैत है, एक शास्त्रीय द्वैत और एक अशास्त्रीय द्वैत, तो जिज्ञासु को अशास्त्रीय द्वैत हे है, त्यागने योग्य है पीछे के, और शास्त्रीय द्वैत ये उसको उपादेय है, शास्त्रीय द्वैत। इसका पालन करना ही है, उसके लिए ये बताया है। हाँ बाबा, यहीं चल थोड़ा सा पहुंच जाऊं, अभी तीसरे में, चौथे में बाद में पहुंचेंगे। चौथे है पुरुष के कार्य लक्षण आदि में, तीसरे में समझ लो। बाबा ने बहुत सूत्र रूप से इसी सिद्धांत को रामायण में निरूपित किया है। भक्ति की साधन कहाँ बखानी, अर्थ करते जाना, आप नहीं समझ में आवे तो पूछ लेना। भक्ति की साधन कहाँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी, प्रथमई विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। निरत, रत ना, निरत, वेद के अनुसार, वैदिक कर्म, वेद के अनुसार अपने अपने कर्म में, माने अपने अपने धर्म में रत नहीं, निरत। और रत शब्द बड़ा मार्मिक है, लगे हुए नहीं है अर्थ इसका, नहीं मानी जैसे रति शब्द है सांसारिक लोगों की दृष्टि में, पामरों की दृष्टि में सांसारिक सुख ही सुखों की चरमावधि पर पहुंचे हुए मानते हैं, उसको रति कहते हैं। तो उसकी तरह से जैसे उनकी उसमें प्रीति है,
रति में, ऐसे ही साधक की अपने धर्म में, अपने कर्तव्य में रति होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए ऐसी। निरत, निशेषेण रत, वेद के अनुसार जो बताए हैं उनका। फिर उससे क्या होगा? तेईकर फल पुण्य विषय वैरागा, और तब उपज मम धर्म अनुरागा जिज्ञासु बनेगा। मम धर्म भागवत धर्म, तब वो होगा भागवत धर्म। जिज्ञासु जब बनेगा, और जिज्ञासु बनने के बाद में यदि पीछे के कर्मों में रति होती है, प्रीति नहीं रति होती है, तो मेरे भाइयों जिज्ञासु बनने में अभी कमी है। आगे बात समझ। तब उपज मम धर्म अनुरागा, सबका फल ये है। फिर अपने भागवत धर्मों में जब अनुराग हो गया, प्रीति हो गई, तो तेई कर फल पुण्य विषय वैरागा, तब विषयों से वैराग होगा। और विषयों से वैराग नहीं होता तो फिर पीछे को पहुंच जाओ, कमी है कहीं न कहीं, आप खूब अनुभव कर लेगा। पीछे कमी रह गई, यहाँ बैठ कर के रहो भाई, यहाँ रहो, डोलो मत हो। मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि पाठ करेंगे नहीं, आज खेलेंगे। और खिलाड़ी जरा सा भी चूक गया तो हाथ पैर में चोट आ सकती है। और खिलाड़ी भी, क्रिकेट आदि का खेल ज़्यादा कठिन है, और लेकिन एक नज़दीक का खेल है हमारा, क्या है? कबड्डी। क्रिकेट से थोड़ा सा दूसरे नंबर का, हल्का नहीं, कबड्डी है। कबड्डी में सांस टूट गया और फिर भी उसी पारी में है तो गेट आउट। जिज्ञासु ने अपने कर्म धर्म में सांस ले लिया, तोड़ दिया, प्रयास छोड़ दिया, नहीं समझ में, तो जिज्ञासु कोटि से गेट आउट हो गया, फिर पहुंच गया वहीं पीछे को, विषयी कोटि में। और विषयी भी रहे रहे ना रहे, शायद पामर भी बन सकता है, क्योंकि कच्चा तो काम तो है ही है। बहुत अच्छा खुल रहा है, ऐसे खोलना तुम भी। कबड्डी का खेल है, और निसंकोच, समझ में बात नहीं आवे मनन करना, समझ की समझ में नहीं आवे, समझ में तो खूब आ रही है, ये तो नहीं है समझ में, तो खूब प्रश्न करना। और आपको खुली छूट है, कभी भी आकर के हमसे मिल सकते हैं। आप कहेंगे गुरुजी अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहें, तो राजस्थान में कबड्डी का ही एक अपभ्रंश रूप है भडूडू। खेली होगी गाँव में, वही कबड्डी वबड्डी ना जाने कानून ने, भडूडू खेलें, डू दें, खेलते होगे, देखा होगा नहीं ऐसा। वहाँ में एक पार्टी में तो चाचा जी थे और एक दूसरी में भतीजा थे उनके, जाने तो भतीजा में कैचिंग पावर अच्छा था और चाचा में कबड्डी देने का पावर अच्छा था, खेल का, खिलाड़ी का। अब वो दो मुख्य थे दोनों में, लेकिन भतीजा संकोच कर रहा था कि अब चाचा को कैसे पकड़ूं मैं, चाचा की तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन चाचा ने समझ गया, चाचा ने कहा ध्यान दो, दृष्टांत को वैसे ही मत घटाना। चाचा ने कहा कि बेटा चिंता मत करे, भडूडी में काका कहा करेगो। हाँ, भडूडी में कौन को काका यूँ मान ले, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि यदि तू मुझे पकड़ करके रोक देगा, बल्कि तू यदि मुझे पकड़ करके रोक देगा तो मैं बहुत ही गौरवान्वित होऊंगा, अब मेरी जगह मेरा भतीजा आ गया है। पकड़ में मेरा अपमान नहीं होगा तो मेरा बहुत बड़ा सम्मान होगा। अब सिद्धांत में तुम घटाना, मैं ज़्यादा हिंदी क्यों करूं, तो संकोच मत करना। तो अब चौथा, सिद्ध पुरुष, उसके लिए सर्वधर्म परित्याग, सारे धर्मों का परित्याग बताया है उसके लिए शास्त्रों में। स्वयं भगवान ने बताया है
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। छोड़ दे सबको और एक मेरी शरण में आ जा। एक क्या है? तेरा आपा, तेरा स्वरूप, तेरा जो भी आत्मा वह तू है, उस वही मैं हूँ, उसकी शरण में रहे, उसके शरण में रहे, उससे अभिन्न रहे। ये स्वयं भगवान ने कहा है। और इसी को बिल्कुल इसका अर्थ अनर्थ कर बैठते हैं लोग, धर्म जान क्या क्या लगाते हैं, लेकिन इसी बात को, धर्म के अंदर क्या आते हैं, इसी बात को शंकराचार्य जी के दादा गुरु गौड़पाद आचार्य जी ने मांडूक उपनिषद की कारिका में कहा है। सुखम आव्रियते नित्यम दुखम विव्रियते सदा यस्य कस्य च धर्मस्य। तीसरा चरण, यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवान असौ। अर्थ करूं, सुखम विव्रियते नित्यम, सुख स्वरूप जो आपका आत्मा है, सतचित आनंद स्वरूप जो आत्मा है आपका, नित्य ही यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण, जो कोई भी धर्म आपने पकड़ा है, पकड़ोगे, उसके द्वारा आवरियते, आवृत रहता है, आच्छादित रहता है, ढका हुआ रहता है। यस्य कस्य च धर्मस्य, किसी भी को धर्म मानी उन्हीं को मत माना, पूजा छुड़ा दी, का पाठ छुड़ा दिया वेद ने, भगवान ने, गुरु ने, ये नहीं। यस्य कस्य च धर्मस्य, किसी भी धर्म को ग्रहण करने से असौ भगवान आवरियते और दुखम विव्रियते, बहुत कठिनाई से फिर वो पर्दा हटता है। वो जो अभी आपसे कहा कि ऐसा पकड़ लेते हैं, दुखम विव्रियते, बहुत कठिनाई से फिर वो पर्दा हटता है। आपके किसने डाला पर्दा? आपने डाला। क्यों डाला? परंपरा से हमें डलवाया। लेकिन परंपरा से डलवाने वाले ही अब आपको छुड़वा रहे, हटवा रहे हैं, लेकिन वो बात हमारी समझ में नहीं आती। आहा, बड़ा सुंदर एक दूसरा दृष्टांत और समझ में आ गया, जाना माना हमारे जीवन का उतरा हुआ। बिल्कुल मैं साफ साफ कह दूं, क्योंकि प्रकृति हर जगह हमको शिक्षा देती है। बहुत धीरे धीरे समझना। इस शरीर का भाई था एक, यस्य कस्य च धर्मस्य कैसे पकड़ लेते हैं और फिर वो उसको छोड़ना कितना कठिन हो जाता है। बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आप समझ लो। मुझे यहाँ कमी दिख रही है इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो अब छोटे बच्चों को वहाँ शौचालय कहाँ है, गाँव में शौचालय नहीं थे, अब तो खैर सब जगह हो गए, शौचालय नहीं थे। तो माँ ने उस बच्चे को, उस भैया को, मेरे को जा कर के अभ्यास करा दिया, भाई बेटा घूड़ा पे जाओ कर शौच के लिए। घूड़ा थोड़ा अलग होता है, खिड़क में होता है एक अलग जगह। तो वो भैया शौचालय शौच के लिए घोड़े पर पहुंच जाता था। 2-4 दिन माँ पहुंचा करके आई, फिर तो उसको अभ्यास हो गया, फिर गुरुजी की आवश्यकता ही नहीं, अभ्यास हो गया। सिद्धांत में वो भी ले लो पंक्ति, वो चला जाता था। एक दिन क्या हुआ कि माँ खेत पर चलेगी, राजस्थान में माताएँ काम करती हैं खेतों पर, खेत पर चलेगी, उसको भी ले गई, साथ में और भी थे, पिताजी भी थे, सब लोग थे। वो कहा करते हैं जो बता रहा हूँ मैं, हम तो नहीं थे, बड़ा था वो, तो ले गए। अब वो खेत कहाँ था? बिल्कुल जंगल में, मानी उसके ठीक सट करके मेंढ से ही खुला जंगल था। अब जहाँ मकान आ, खुला जंगल है, उन खेत है आगे, तो खुला जंगल था। सो भैया को फिर शौच लगी आई वहाँ। भैया ने कहा कि मैया सोच जाऊँगा जगह। बेटा यहाँ पूछवे की क्या जरूरत है, खुला जंगल पड़ा है यहाँ, तो सब दुनिया यहीं तो आवे। आबादी के नज़दीक में भी था, थोड़ी दूर में, तो लोग आबादी वाले भी उसी में जाते, खुला जंगल था बिल्कुल, नाले फाले हैं, आपने तो देख रखा है, तो वहाँ सब लोग जाते। बोले यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं जा कर के, तो अब यहाँ पूछने क्या जरूरत है, जा। नहीं, घोड़े पे ही जाऊँगा जा कर के। अरे बेटा घोड़े पे तो जब जाए जब जंगल ना हो, जब
अब यहाँ घोड़े की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, तू बहकावे मत, मैं तो घोड़े पे ही जाऊँगा, बहकावे मत, गलत कह रही है माँ। मतलब माँ ने 2-4 बार समझाया, नहीं है। पिताजी को थोड़ा सा आवेश में आकर, क्या कह रहे, तो माने क्यों नहीं? पिताजी ने जा करके, यहाँ तो हम आए यहाँ कि तुम तो बड़े आदमी हो, आते ही होंगे। हाँ, तो तुम तो वेदांती हो, ध्यान दो। वो लोग कहते हैं तुम तो वेदांती हो इसलिए ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों करेंगे, हम तो अभी कच्चे हैं। अब गुरुजी की भी ना मान रहे, बाप की भी ना मान रहे जा करके। अरे भाई लाला, बाप ने कही, अरे लाला तू हठ मत करे, जिद मत करे, घोड़े पे जा तो जब ही जाए जा जब ये ना होए, अर्थात यहाँ नहीं पहुँचे तब जा करके वो साधन है, समझ लेना आप में ज़्यादा ज़्यादा। हम भी तो जाते हैं यहाँ, बोलो तुम तो घोड़े पे ना बैठ सको, बड़े हो, जाते जाते हो, नहीं तो घोड़े पे बैठ भी लायक होते तो वहीं जाते तुम भी। जय राम जी की। नहीं ऐसा नहीं। कहने का तात्पर्य करीब 1 किलोमीटर तो होगा, पुराना घर देखा होगा आपने, 1 किलोमीटर दूर होगा उस जगह से। अब बेचारी माँ को गोदी में लेकर के, गर्मी पड़ रही थी, काम कर रही थी, थक रही थी, लेकिन फिर भी उसकी जिद को पूरी करने के लिए माँ ने खुद ने ही पकड़ाई, उसी जिद को पूरा करने के लिए माँ को गोदी में लेकर के घोड़े पर ही लाना पड़ा। नहीं तो यस्य कस्य धर्मस्य, किसी भी धर्म को आप हट करके पकड़ लो बाबा, तब भी वह सुखम आवरियते, आनंदम आवरियते, परमात्मानम आवरियते, स्वरूपम आवरियते डालता है। फिर घोड़े पे से आदत को छोड़ना भैया मेरे बहुत कठिन हो जाती है, क्योंकि स्वयं की मान्यता मिल गई अब उसमें। हाँ, यदा यमनुगृह्णाति भगवान आत्मभावितः सह जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। घोड़े पर जाने की आदत को कौन छोड़ सकता है? यस्य अनुगृह्णामि भगवान आत्मभावितः। भगवान आत्मभावित है, ये इसका अर्थ मत ये करना कि भगवान आत्मा से भावित होगा, नहीं, भगवान एव आत्मा, आत्मा एव भगवान। गुरु के कहने से नहीं मानेगा, बाप के कहने से नहीं माना, माँ के कहने से नहीं माना, लेकिन फिर उसने अपने आप ही जब भावित हुआ तो अपने आप ही छोड़ दिया और वहीं जंगल में जाने लग गया। आत्मभावित, स्वयं ने आत्मभावित भगवान। आगे समझ में, वो भगवान, आत्मा में रहने वाला भगवान, ऐसे कह दें तो गलत है। अरे आत्मा ही भगवान है बाबा, ओ आत्मा सो परमात्मा, हम क्यों कहते हैं, साधारण लोग भी कह रहे हैं इस बात को। तो वह जब भावित होगा, और वह भावित कब होगा? जब लौकिक धर्म, वैदिक धर्म और भागवत धर्मों का सांगोपांग निर्वहन किया होगा, तो वो भावित निश्चय करके होगा, फिर रोकने वाला कोई नहीं है, वो भावित होगा ही। हाँ, उससे कहा आ रही समझ में। तो यदा यमनुगृह्णाति भगवान आत्मभाविता, जिसके ऊपर वो कृपा करता है, मानी स्वयं आत्मा ही आत्मा के ऊपर कृपा करता है, जब तब सहजाति मतिम, कौन सिम, लोके वेद, ये व्यवसायत्मिका बुद्धि तब आएगी, अव्यवसायत्मिका बुद्धि जहाती, तब लोके वेदे च, मानी लौकिक कर्म और वैदिक कर्म, क्योंकि तीसरे नंबर पर जिज्ञासु भागवत धर्म है, पीछे के दोनों को, लोके वेदे च, लौकिक कर्म और वैदिक कर्म को तब जा कर के छोड़ता है। आगे समझ। तो इसलिए अब आपको कर्म धर्म कोई भी मतलब छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छा,
और बाप की भी नहीं मानी भैया ने, माँ की भी नहीं मानी, और फिर इनके बिना कहे ही अपने आप ही मान ली। तो मानना तो आपको पड़ेगा। माँ परेशान कर लियो, बापे परेशान कर लियो, 1 किलोमीटर गोदी में बैठ चले जाओ भले ही, लेकिन मानना जरूर पड़ेगा भाई। आनो भाई जंगल में पड़ेगा सोच के लिए। हाँ, बहुत अच्छी तरह से घटाओ हृदय में। तो यस्य कस्य च धर्म से गौड़पादाचार्य जी ने कह दिया, किसी भी धर्म को, तो कहीं धर्म कहा है, अब हम एक अंग में ले लेते हैं अपने हिसाब से ही अध्ययन करके, गुरु से अध्ययन ना करके, परंपरा से अध्ययन ना करके, और फिर अपने हिसाब से ही ले लेते हैं। अज्ञा तो गौड़पादाचार्य जी ने भी धर्म छुड़वा दिया, उधर स्वयं भगवान ने भी धर्म छुड़वा दिया, बन गयो काम, फिर काय को हम करें इनमें। ऐसा नहीं है, आप जहाँ के अधिकारी हैं चारों में से, वहाँ के लिए कहा है। तब यस्य कस्य च धर्म से चौथे के लिए कहा है, सिद्ध के लिए कहा है, जिज्ञासु के लिए कहा है। आ जाएंगे। यस्य कस्य च धर्म से, किसी भी, यश माने जिसको, कस्य माने किसको, जिस किसी को भी, पूरा संसार आ गया, सब कुछ आ गया। हाँ, क्यों कहा है? बोला त्रैगुण्य विषया वेदा, इसलिए कहा है। क्यों कहा है? बोले यस्य कस्य च धर्म से ग्रहेण, यूं कहा है, इसलिए कहा है। इसलिए मान्यता से थोड़े ऊंचे उठ करके और फिर चलने का प्रयास करो। फिर इसके बाद में देखो, भाष्यकार ने बहुत बढ़िया सुंदर पंक्ति में आगे कहा है। यहाँ देख लो, थोड़ा सा एक पंक्ति बोलूँगा केवल मात्र, ऊपर से नीचे से 1 2 3 चौथी पंक्ति से आधे से शुरू करो। उपातस्य रक्षणम क्षेम, ये तो परिभाषा कर दी। इसके आगे कहेंगे योगक्षेम, मिल गया पाठ। योगक्षेम प्रधानस्य श्रेयसी प्रवृत्ति दुष्करा इति, अतः निर्योग क्षेम भवो। आ गया होगा समझ में? योगक्षेम प्रधानस्य, जिस साधक की दृष्टि में योगक्षेम की प्रधानता है, अप्राप्त को प्राप्त करने में लगा हुआ है और प्राप्त की रक्षा करने में लगा हुआ है, कैसे हो ये तार ना बिगड़ जाए, कैसे हो ये स्वर ना बिगड़ जाए, कैसे हो ये जनता ना बिगड़ जाए, सीधी बात है भाई, कैसे हो ये ना बिगड़ जाए, ये रक्षा करने में ही तो लगा हुआ है। यस्य कस्य धर्मस्य, में ही तो लगा हुआ है। तो कहते हैं कि योगक्षेम ही प्रधान है, जिस साधक की दृष्टि में श्रेयसी प्रवृत्ति दुष्करा, कल्याण मार्ग में उसकी प्रवृत्ति होना बहुत कठिन है। दुष्करा इति, ऐसा है, अतः इसलिए निर्योगक्षेमो भवो, योगक्षेम से रहित हो जा। उनकी चिंता मत कर, वो तो गारंटी भगवान ने ले ली। शंकराचार्य जी ने फिर कहा है विवेक चूड़ामणि में, शरीर पोषणार्थी सन आत्मानं दिदरक्षति यह, ग्राहम दारुधिया धृत्वा स नदीम तरतुम इच्छति, या स दारुधिया धृत्वा, कुछ ऐसा हो, स ग्राहम दारुधिया धृत्वा नदीम तरतुम इच्छति। जो शरीर के पालन पोषण करने में ही लगा हुआ है, योगक्षेम में ही लगा हुआ है, और आत्मा को जानने की इच्छा भी कर रहा है, तो उसकी आत्मा को जानने की इच्छा ऐसे है जैसे ग्राहम दारुधिया धृत्वा, ग्राह नदी में रहने वाला, मगरमच्छ डसने वाला, खाने वाला, पकड़ पैर डुबोने वाला, आपके जाने माने हैं, लेकिन मैं फिर हिंदी इसलिए कर रहा हूँ, ग्राह ग्राह कह देते हैं, ग्राह है कैसा ये समझ में ना आवे, समझ की समझ ना आवे, ग्राह को समझ तो लिया। तो
शरीर पोषण है, वो ग्रहा है। उसको नौका समझ करके और उसके ऊपर बैठ करके नदी के पार जाना चाहते हों। तो समझ ले, ऐसे ही उनकी चाह है जो शरीर के ही मान सम्मान, रष्ट पुष्ट आदि बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए अपरोक्षानुभूति की टीका की है अखंडानंद स्वामी जी ने। उन्होंने कहा है, साधक को स्नान भिक्षा आदौ अपि अनादरम कृत्वा तद वीक्षणीया। मुख्य मानव को या साधक को मुख्य दो ही विषय हैं, स्नान और भिक्षा। गर्मी लगती है, आलस आता है तो स्नान कर लो, भूख लगी है तो भोजन कर लो मिटाने के लिए। ये अनादर पूर्वक हो गया। और आदर है तो आप जाने, अभी तो आपकी जानी मानी है। आदर तो बहुत है, मिनिस्टर आ रहे है तो ट्रंप आयो जो महीनान पहले ही जाकर के आदर करना शुरू हो गया था। ये है आदर। ऐसे ही स्नान में भिक्षा में लगाना, पकौड़ी बने, अकौड़ी बने, खीर बने, जलेबी बने, मालपुआ बने, नमकीन बने, ये आदर हो गया। ये इनके इन प्रकार ये क्षुधा रूपी कुतिया भूखती हुई बंद ही जाए जाकर के, तब जाकर के हम अधिकारी बनते हैं। तो आप ठीक कह रहे हैं, ये तो बात है, लेकिन शरीर निर्वाह के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। साधक कह रहा है गुरुजी से, भतीजा कह रहा है चाचा से, तो पकड़ेंगे तो आपको आदर तो करना ही पड़ेगा। बोलो ना, आदर मत करे। प्रारब्ध पुष्यति वपु रीति निश्चित निश्चलः धैर्यम आलम्ब्य यत्नेन स्वाध्यास अपनयम कुरु। प्रारब्ध पुष्यति वपु तो बाद में आया है, लेकिन इसका पालन पोषण करने वाला तो तेरे ही कर्म ने, भगवान की कृपा ने, कोई भी मान लो, पहले ही भेज दिया है। प्रारब्ध पुष्यति वपु, शरीर पोषता है। इति निश्चित निश्चल, ऐसा निश्चय करके निश्चल हो जा तू, संशय मत करे इसमें जा करके। धैर्यम आलम्ब्य माने कभी भीख या भिक्षा देर से मिली, थोड़ी मिली, नहीं मिली तो धैर्य रखे, घबराओ मत, कल भी ऐसा ही होगो। धैर्यम आलम्ब्य, धैर्य का आश्रय लेकर के इसमें पोषण में स्वाध्यास अपनयम कुरु, अपने आप में जो देहाध्यास है उसको दूर कर, तो उसमें लगे, ये अर्थ है। तो इसलिए अब समझ में आ गया होगा कि निस्त्रयी गुण्यो भव, तो तीनों गुणों से ऊपर उठ जा। सारी जिम्मेदारी फिर मेरी। तीनों गुणों से ऊपर जो उठने का प्रयास कर रहा है अथवा उठ गया है, बिल्कुल चिंता मत करो। संसार का हो, प्रकृति का हो, पीछे पीछे दौड़ लगाएंगे। अनुग्रहणामि अनुव्रजाम अहम नित्यम। हाँ ये त्यंग्र रेणु भी, हाँ, वो भी है, भागवत जी में भी है। और हिंदी में कह दूं, लाओ, गांठी में राखे नहीं, मांगन में सकुचाए, और पीछे पीछे मैं फिरूं, कहीं भूखा ना रह जाए। बनो। और लोग सेवा करेंगे ना, जिनके पीछे हम पड़ रहे हैं, वो तो सेवा अधूरी करेंगे, क्योंकि स्वयं ही अधूरे हैं। स्वार्थ से करेंगे, कोई न कोई मतलब से करेंगे, और भगवान को कोई मतलब नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है तुमसे, वो सेवा करेगा। फिर पीछे पीछे तुम जहाँ भी जाओगे, पीछे पीछे मैं फिरूं, वो भगवान सेवा करेगा। क्या बढ़िया बात है, भगवान सेवा करेगा। अब उसका दूसरा अर्थ है तो वह तो रहने दो, भगवान ही सेवा करेगा, नहीं समझो।
और संशय हो तो फिर पूछ लेना, मिल लेना, मैं बताऊंगा कौन है वो भगवान। हमने तो कहीं देखो ही ना है, करवे आयो ही ना है। अरे वो आके बिना कोई सेवा करे ही ना है, वही कर। हम बताएंगे आपको, जब पकड़ हाथ बैठ जाइएगा, अल्लाह तू तो भगवान बताया गुरु जी ने, अब मैं तो जान ही नहीं दूंगा, और बता दूंगा, परिचय दूंगा मैं भगवान का। और सूत्रेण बात सिद्धांत तो यही एक परिचय दिया ही जा रहा है उस भगवान का ही। भगवान आत्मभावितः। जय राम जी की। आइए, अच्छा तो एक बात मानिए, शंकराचार्य जी ने कह दिया कि योगक्षेमम प्रधानस्य श्रेयसी प्रवृत्ति ही दुष्करा, और यही बात उपनिषद में भी कही है। नायम आत्मा, ये जो कही आत्मवान भव, भव के साथ, भव की क्रिया का सबके साथ में अध्ययन कर लो। निर्योगक्षेमम भव, आत्मवान भव, नित्य सत्वस्तो भव, निर्द्वंद्व भव, निस्त्रैगुण्यो भव। तो आत्मवान भव है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, इसलिए भव आत्मान। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यम एव एषः वृणुते तेन लभ्यस, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। भगवान आत्मभाविता स्वयं। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, ये आत्मा कितना ही प्रवचन करते रहो न लभ्य, न मेधया, तेज बुद्धि से भी नहीं मिलती है, ना बहुना श्रुतेन, बहुना शब्द विशेषण है, श्रुतेन ना ऐसे नहीं कहा है, बहुना श्रुतेन। क्यों? शब्द जाल महा अरण्यम चित्त भ्रमण कारणम। यूं काम काम का लो, जितना हमें आवश्यक है उतना श्रवण। न मेधया न श्रवण लभ्य, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या, न मेधया न बहुना श्रुते न। तो किसको? यम एव एषः वृणुते, जिसको यह आत्मा स्वीकार करता है, वर्ण करता है, वृणीते है ना, वर्ण करना, स्वीकार करना। तस्य ऐसा आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, उसको यह आत्मा अपने तनुमानी स्वरूप को स्वतः ही प्रकट कर देता है, प्रकाश कर देता है। समझ की समझ में आ जाती है, जो आज का विषय चल रहा था, खेलना पाठ, स्वतः ही, ये अर्थ है मेरे भाइयों। इसलिए अगला श्लोक एक और ले लो, कि 22 की पंक्ति अगले श्लोक से पूर्व भूमिका। सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानि अनंतानि फलानि तानि न अपेक्षन्ते चेत किमर्थम तानि ईश्वरा इति अनुष्ठीयन्ते इति उच्यते शृणु। कहते हैं कि सर्वेषु, शंकावादी शंका कर रहा है, शिष्य शंका कर रहा है, यूँ समझो। कहता है कि सर्वेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यानी अनंतानि फलानि, सारे वेदों में कर्मों के जो अनेक फल कहे हैं, तानि न अपेक्षन्ते, उनकी चेत, उनकी अपेक्षा नहीं है, कर्म फलों की नहीं। हाँ, तो किमर्थम तानि ईश्वराय इति अनुष्ठीयन्ते, कहते हैं कि उन कर्मों का अनुष्ठान फिर ईश्वर को अर्पित करने के लिए हम क्यों करें, जब उनकी अपेक्षा ही नहीं है। जैसे अब आप ही कह देंगे अल्लाह तुमने सब तो साफ काम पकड़ा यार, अब सब जा करके साफ करवा दिया। भगवान भावित होगा, भगवान ये करेगा वो करेगा, ये सारी बात है एक जगह ठहरन तो देना है। हाँ, दिक्कत तो ये है, हाँ जैसे तो वो पकड़ो, और अब वो बिल्कुल ही साफ कर दियो जाकर। घबराओ मत बेटा, पकड़ो है जो निरर्थक ना गयो। मोह लग रही एक दिन भूख, ब्रह्मचारी से कही, मैंने कि लाला भूख लग रही है, भोजन बना ले। हाथ नहीं बनाए हमारे यहाँ में, बना ले, लेकिन गर्मी का टाइम है और छप्पर था, वहाँ की बात है, वहाँ छप्पर हो, पहले छप्पर था, तो देखो आंधी आवे की संभावना है, आज गर्मी पड़ रही है जा कर के, तो जल्दी चूल्हे को बंद कर दियो। ब्रह्मचारी तेज हो तुम्हारी तरह से, जस मुश्किल से तो पकड़ो। वन कही कि चूल्हो बंद पड़ो ही है, और पीछे गुरुजी ने बंद करवायो ही है,
तो बीच में फिर काहे को जा करके हम परिश्रम करें। बहुत देर होगी, भोजन नहीं बना और चूल्हे में भी खटपट ना दिखाई दे रही थी छप्पर में। इनका ब्रह्मचारी क्या बात है, भोजन बना लियो का? बोलो ना गुरुजी। बोलो क्यों? आपने यूं कि चूल्हा जल्दी बंद कर दिया, वो बंद पड़ा ही था, मैं फिर जाकर के क्यों प्रयास करूं? वो तो बंद था ही, पीछे भी तो करना हो। जय राम जी की। आओ, तो कहते हैं ईश्वर के लिए हम क्यों समर्पित करें जब सब कर्मों का कोई फल ही नहीं है। तो कि यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतो दके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानतः। कहते हैं कि सर्वतः संप्लुत उदके प्राप्ते क्रिया मानी सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर, उदपाने मानी छोटे उदपाने, छोटे जो जलाशय में हैं, यावान अर्थ जितना प्रयोजन है, ये तो समझिए। बड़ा जलाशय मिल गया तो ना, अब यहाँ पहले बड़ा जलाशय नहीं है तो नहाने के लिए अलग नल लगा रखा है, रसोई में अलग नल लगा रखा है, पानी के लिए पिलाने के लिए अलग लगा रखा है, ठाकुर जी की पूजा करने के लिए अलग नल लगा रखा है, सारी है। और जब शुद्ध जलाशय मिल गया तो भरो लोटा और करो सब काम वही में थे, अलग अलग नल लगाने की क्या ज़रूरत है। तो छोटे उदपाने यावान अर्थ है छोटे जलाशयों से जितना प्रयोजन रह जाता है, तावान ब्राह्मणस्य विजानतः सर्वेषु वेदेषु, उतना ही ब्राह्मण माने जिसने ब्रह्म को जान लिया है, उसके जानने से सारे वेदों में भी उतना ही तात्पर्य रह जाता है। अर्थात वो सारे कार्य, नहाने धोने के, रोटी रसोई बनाने वाले जो सारे कार्य हैं, उस जलाशय से ही सब पूर्ण हो जाते हैं, आवश्यकता पूर्ण हो जाती है, फिर उनके फलों की ज़रूरत ही नहीं रहती। क्योंकि आपने जो कर्म करके फल ईश्वर को अर्पित किए थे, वह ईश्वर में है वे, तो फिर ईश्वर भी तो तुमको देगा, वो सब उसी में से मिलेंगे फिर हमको। और फिर एक सिद्धांत को अच्छी तरह से अपना लो, संसार, भगवान और धर्म किसी के ऋणी नहीं रहते हैं, बल्कि और अधिक गुना करके लौटाते हैं। संसार के लिए सब यूँ कहें ना, संसार ऐसा है वैसा है, ये संसार बहुत अच्छा है। संसार के लिए आप थोड़ा सा भी करके दिखा दो कुछ भी, तो कई गुना करके आपको लौटाएगा, वो सेवा करेगा आपकी। धर्म का थोड़ा सा भी पालन करके दिखा दो, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, कोई सा भी, त्रायते मैं तो भयात, बहुत अधिक करके देगा धर्म भी आपको। सोई भगवान है, भगवान भी किसी का ऋणी नहीं रहना चाहता। जब सर्वतः संप्लुत उदके, उस भगवान के प्राप्त होने पर फिर जो उस आएंगे कहाँ से उसके भगवान के पास में, बोले तुमने ही तो रखे, वो तुरंत ही जा करके और अच्छे करके, मधुर बना के, रसीला बना करके आपको लौटाएंगे। तो ज्ञानी का व्यवहार तो और रसीला होता है, मधुर होता है, श्रेष्ठ होता ही होता है। अज्ञानी का नहीं होता जितना, जैसा ज्ञानी का होता है, नहीं लौटाएंगे, ये अर्थ है। कहने का तात्पर्य यह है। इसलिए श्रेयान, आगे कहेंगे इसी में गीता जी में, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते संप्लुत उदके परिसमाप्यते। लग गया होगा अर्थ तो खूब। द्रव्यमय यज्ञ जो करते हैं उनसे सबसे श्रेष्ठ ये ज्ञान यज्ञ जो चल रहा है, ये श्रेष्ठ है। क्योंकि सारे जो यज्ञ से मिलने वाले फल या सारे यज्ञ आदि कर्म हैं, वे सब इसी में समा जाते हैं, परिसमाप्यते, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, येन क्रेन प्रकारेण संप्लुत उदक को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।